slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का दिन शुरू हो रहा है थोड़ी सी प्लानिंग के साथ। एसएसटी एमटीएस के लिए कॉन्सेंट्रेटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रोज़ का टारगेट पहले ही डिसाइड कर लेता हूँ। आज मुझे क्या पढ़ना है, इसलिए मैंने आज का अपना टू डू लिस्ट देखा, डायरेक्ट पता चल गया कि मेरे को आज का टारगेट पूरा करना है। एंड मैं आप लोग को भी कहता हूँ गाइज कि छोटा सा टारगेट रखो लेकिन डेली कंप्लीट करो। तो सबसे पहले मैं वोकैब कर रहा हूँ। एंड आप लोग जानते हो कि डेली का मेरा टारगेट में सबसे पहले मैं वोकैब करता हूँ। एंड सच बोलो तो मेरा भी मन नहीं करता है हर रोज़ पढ़ने का, लेकिन याद रखो सिलेक्शन मोटिवेशन से नहीं डिसिप्लिन से होता है। एंड तो इसीलिए यही सोच के अपने टारगेट को डेली कंप्लीट करता हूँ। एंड अभी मेरे को रिवीजन भी करना है एंड एडम है फ्रेजेस का न्यू वर्ड्स रिमेंबर भी करना है। तो सबसे पहले तो मैं रिवाइज करता हूँ एंड रिवीजन के बाद न्यू वर्ड को रिमेंबर कर रहा हूँ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. तो अब मेरा वोकैब का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है एंड अब मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ। इकोनॉमी में आज वैसे कुछ नया टॉपिक करना नहीं है, बस रिवीजन ही करना है, क्योंकि आप इतना आगे मतलब पढ़ लो और पीछे के फिर भूल जाओ तो वो बेटर नहीं है। इसलिए आप थोड़ा ही पढ़ो पर उसको रिमेंबर रखो, ऐसा करो। तो इसलिए आज रिवीजन करना है। ये मैंने लेक्चर अटेंड किया था, उसका ही नोट्स बनाया था, इम्पोर्टेंट नोट्स, तो इसको ही बस अभी रिवीजन कर रहा हूँ। एंड देखते हैं रिवीजन कितने देर लगते हैं। And that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're एंड अभी अपना रिवीजन कंप्लीट हुआ एंड लेंगे अभी थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक भी ज़रूरी होता है। ओवर स्टडी से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट स्टडी। तो एंड अभी चाय बन रहा है एंड चाय पीने के बाद फिर से पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं चाय पीने के बाद। इसको पियेंगे और पीने के बाद फिर अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी चाय पी के रेडी हो गए हम एंड फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए बैठ चुके हैं। एंड अभी हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि एक इकोनॉमी का लेक्चर बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही लेक्चर अटेंड करने लगे एंड लेक्चर अटेंड करते करते उसके साथ ही कुछ नोट्स भी बनाते चलते रहे थे, क्योंकि बाद में फिर आसानी हो रिवाइज करने में, पढ़ने में। तो सर बता रहे हैं तो इसे रिवीजन भी कर रही है एंड नया नोट्स भी बना रहे हैं, क्योंकि नोट्स भी ज़रूरी होता है। एंड अभी अपना क्लास कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लगाने वाले हैं मॉक। एंड मॉक में आप देख सकते हो कि न्यू पैटर्न एडिक्विटी का वही हम लोग मॉक देंगे। यहाँ पे देख सकते हो एडिक्विटी सिलेक्ट किया एंड इसको देख सकते हो कि अब हम लोग मॉक देने वाले हैं, क्योंकि एंड मॉक देने के बाद दिखाते हैं कि क्या स्कोर आया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मॉक देने के बाद मिलते हैं। तो एंड अभी हम लोग मॉक दे चुके हैं एंड जो स्कोर आया है, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़्यादा तो नहीं किए थे, उतना ही किए जितना को अपने को सही आंसर लगा, चाहे ऐसा कि जो क्वेश्चन बन सके। जैसे कि 50 क्वेश्चन थे, जिसमें से 25 अटैम्प्ट किए एंड उसमें से देख सकते हैं आपके स्कोर 150 में से 67 स्कोर बना है, ठीक है। एंड परसेंटाइल भी है 82.3% एंड 90 क्वेश्चन था, जिसमें से हम लोग अटैम्प्ट किए थे 60 क्वेश्चन, ओके। जिसमें से इंग्लिश एंड जीएस का था एंड मैथ्स एंड रीजनिंग, 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। एंड ये देख सकते हो कि एवरेज टॉपिक वाइज का नंबर सिस्टम में भी था, जिसमें से 2 था, तो एक गलत हुआ एंड एक से कोडिंग डिकोडिंग में 3 क्वेश्चन, जिसमें से 2 सही हुए, एक गलत हुए। एंड इधर आप मेंसुरेशन का देख सकते हो, एक सही। एंड करंट अफेयर्स में 2 क्वेश्चन थे, दोनों सही हुए। एंड फिर साइंस का एक क्वेश्चन था एंड एक क्वेश्चन वो भी सही हुआ। एंड ये मिक्स था एंड उसमें से था ये लगभग 5, 6, 7 क्वेश्चन थे, 7 के 7 सही हुए। एंड ज्योग्राफी में
आपको बता दूं जियोग्राफी में थे लगभग वही 5 क्वेश्चन थे, तो पाँचों से हुए। एंड परसेंटेज से था, परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन आता है गाइस, आपको बता दूं 1 आया था। एंड वो भी से हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 सही हुए, 1 गलत हुए। एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से था 3, जिसमें से तीनों सही हुए। एंड एवरेज में से वही 4 क्वेश्चन थे, जो चारों सही हुए। एंड डाटा इंटरप्रेटर से था 2 क्वेश्चन, दोनों सही हुआ। मेंसुरेशन से 1 था, वो भी सही हुआ। एंड सीरीज से 2 क्वेश्चन था, दोनों सही हुए। एंड साइकोलॉजिज्म से था 2 क्वेश्चन, और वो भी दोनों सही हुए। एंड एम्बेडेड फिगर से था 1, वो भी सही हुआ। एंड करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन थे, दोनों सही हुए। पॉलिटी से 2 थे, पॉलिटी भी सही हुआ। हिस्ट्री से 3 थे, 3 सही हुआ। हिस्ट्री का भी नहीं, हिस्ट्री से सॉरी 5 था, जिसमें से 4 सही हुआ, 1 गलत हुआ। सो यही कुछ स्कोर था मॉक का। एंड जो भी स्कोर आया ठीक है, एंड इसको इम्प्रूव करेंगे स्कोर को। अभी तो दे रहे हैं मॉक्स, तो जैसा भी नंबर आया ठीक है, बट इसको हाँ स्टडी करेंगे, स्टडी टाइमिंग को और इम्प्रूव करना है। एंड नंबर भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि देखो आप जब रोज़ मॉक लगाते हो तो आपको एक एनालिसिस पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, या किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग करते हो। तो इसलिए मॉक लगाना ज़रूरी है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताएं। एंड आप भी एसएससी का तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।